अष्टमी की पूजा पर बच्चों की लंबी आयु के लिए आकाश में तारे देखकर व्रत खोला। जिस प्रकार प्रतिव्रता स्त्रियों करवा चौथ के दिन आकाश में चंद्रमा को देखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत को खोलती हैं, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी की पूजा करके बच्चों की लंबी उम्र के लिए वरदान मांगती है। अटेर की रहने वाली पूर्व शिक्षिका श्रीमती आशा दीक्षित ने कहा कि स्त्री हमेशा से ही पूजनीय रही है और रहेंगी, क्योंकि स्त्री में सारी शक्तियां विराजमान होती है। स्त्री में कष्टों को झेलने की क्षमता होती है। भले ही नारी पर क्यों ना संकटों का पहाड़ टूट जाए, पर अपने घर, परिवार, पति और बच्चों पर संकट नहीं आने देती है। वहीं दीक्षित ने देश के हर बेटी को यह संदेश दिया कि गीता, रामायण का ज्ञान करे, क्योंकि विद्यालयों में संस्कारों का ज्ञान कभी नहीं मिलता, क्योंकि संस्कारों से ही स्त्री की पूजा होती है और उसके अंदर एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी विराजमान होती है। अगर हर स्त्री को सम्मान पाना है तो एक अच्छी माँ, अच्छी बेटी और एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाना होगा। अटेर से बाल किशोर मिश्रा के साथ बलराम दीक्षित की रिपोर्ट। आज हम उस माँ से बात करने जा रहे हैं जो लगभग उनकी आयु 65 वर्ष की हो गई है और हमारे देश में स्त्री यानी नारी क्यों सर्वप्रथम पूजनीय होती है, आज हम उनसे चर्चा करते हैं। एक उस माँ से जिन्होंने अभी कुछ समय पहले अपनी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और आज एक भारतीय संस्कृति के अनुसार अहोई आठ है जो बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। हम उस माँ से बात करते हैं कि आज जो पूजा है अहोई आठ की, उसका क्या महत्व है। अहोई आठे का ये महत्व है कि अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए माँ अपने व्रत रखती है। पानी तक नहीं पीती है, ना तो करवा चौथ को पीती है और ना अहोई आठों को पानी पीती है, क्योंकि बच्चों की लंबी आयु क्यों भारत में अपनी जो ऐसी कुछ नारियाँ हैं जो कि अहोई आठ या करवा चौथ व्रत रखती हैं अपने बच्चों और पति की आयु लंबी करने के लिए। चाहे सारे कष्ट उठा लेती है पत्नी और माँ, मगर बच्चे और पति इनकी लंबी आयु हमेशा को वो याद करती है कि हमेशा मानती है कि भगवान मेरी बच्चों और पति की आयु बहुत लंबी हो, हमको कुछ भी हो जाए। एक माँ का कहना है और एक पत्नी का कहना है कि स्वयं को कुछ हो जाए, नारी इतनी शक्तिशाली होती है कि स्वयं को कुछ भी हो जाए पर हमारे पति और बच्चों के ऊपर कोई आंच ना आ पाए, इसलिए भगवान से हमेशा ही प्रार्थना करती हैं। और अब हम पूछने जा रहे हैं कि माता जी से कि आप भारतीय जो नारियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे। मैं आजकल के जो बहू बेटियां या नारियां ये संदेश देना, इस पूजा और पाठ से संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल की जो नारियां हैं पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगाती हैं। उनको मन और इसी प्रकार से पूजा करती रहें, जो नारियां पूजा करती है इसी प्रकार से करती रहें। अपने बच्चों की और पति की आयु मांगने पर वह यह सारे दिन अपनी पूजा करती हैं। माता जी ये और कहना चाहेंगी, जैसे कि आपके पास ये रामायण और गीता रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। भारत एक ऐसा देश भारत है जहाँ की नारियों की पूजा होती है, क्योंकि रामायण भगवान ने भारत में ही जन्म लिया है और रामायण गीता ये सिखाती हैं नारियों को कि मतलब हमेशा अपने भगवान और या मैया से आस्था रखें। हे भगवान, ये गीता रामायण के ही बात से चल से ही चलें पढ़ कर के, जैसे कि माँ मई वांसो जीव लोको जीवभूता सनातनः मना शस्त्राणि इंद्राणी प्रकृति स्थानी करसती। आजकल की जो बेटियां हैं उनको संस्कार कैसे दिए जाएं, ये बताएंगे। कि आजकल जो नारियां हैं या बेटियां हैं या बहू है कुछ भी हो, उनको तो इस प्रकार से संस्कार, यदि खूब पढ़ी लिखी हो मगर संस्कार नहीं तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब रामायण गीता का ज्ञान नहीं तो उनको कुछ नहीं। यदि अपने घर में यदि स्वर्ग नहीं बनाया, अपने बेटी दूसरे घर से आती है और अपना घर बनाती है पति और बच्चों के लिए, और एक नारी एक ऐसी है जो कि अपना घर एक आगे बढ़ा सकती है। मनुष्य का कार्य नहीं जी, मनुष्य का कार्य मात्र कमाना है और नारी का काम स्वर्ग बनाना है, घर को स्वर्ग बनाए, पति और बच्चों को आगे बढ़ाएं। क्यों माता जी, जैसे आप रामायण और गीता का ज्ञान करती हैं तो इससे आपको क्या लाभ होता है, क्या मिलता है, आपको क्या प्राप्त होता है, बताएंगे। हाँ बताएंगे भाई।
क्योंकि आजकल जो लड़कियां पढ़ती हैं, पढ़ाई के साथ साथ रामायण और गीता का ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं तो संस्कार नहीं, क्योंकि गीता और रामायण यही सिखाती है कि संस्कारवान बनो। क्या और विद्यालय में ये संस्कार नहीं मिलते हैं, पढ़ाई से ये कोई लाभ नहीं है। वो भारत जो लड़कियों पर संस्कार नहीं है, वो भारतीय नारी कहलाने लायक नहीं है। आज एक माँ ने साबित कर दिया कि हमारे देश में नारी सर्वप्रथम पूजनीय क्यों होती है, क्योंकि करवा चौथ के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए जब तक चांद को ना देख लें तब तक वो व्रत नहीं तोड़ती, और उसी के कुछ दिन बाद, जैसे कि आज अहोई आठे हैं, उसी प्रकार से आज तारे ना देख लें तब तक एक माँ अपना व्रत नहीं खोलती है। कभी पति की लंबी आयु के लिए, कभी बच्चों की लंबी आयु के लिए हमेशा ही भगवान से प्रार्थना करती है। अपने लिए आज ये साबित कर दिया, अपने लिए स्त्री कभी कुछ नहीं मांगती है तो पति, बेटे, समाज या परिवार के लिए हमेशा अपना त्याग करती है। इसीलिए हमारे देश में नारी सर्वप्रथम पूजनीय कहा गया है। इसीलिए नारी शक्ति को सर्वप्रथम भगवान ने भी स्थान दिया है। न्यूज़ 24x7 से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।